ग्वालियर शहर के कर्नाटक की तर्ज पर लगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 50% कमीशन के पोस्टर को लेकर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने इसे बीजेपी की असंतुष्ट गुट की करतूत बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा जैसे गुट हैं। हो सकता है अपने किसी कुंठा मिटाने किसी ग्रुप ने यह पोस्टर लगवाए हों। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के बाद सभी जांच एजेंसियां हैं, वह इस मामले की जांच करा सकती है, लेकिन कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने से पहले भाजपा को अपने भीतर झांकना चाहिए। ये पोस्टर लगे हैं यहाँ पर 50% कमीशन के आरोप, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध लगे। कैसे देखते हैं आप? आरोप आप पे हैं कि कांग्रेस ने लगाए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर आरोप हम पे अगर भाजपा लगाती है या भाजपा को लगता है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, तो वर्तमान में उनकी सरकार है, शासन प्रशासन सब कुछ उनके हाथ में है, उसकी जांच कराना चाहिए। और इतनी स्तरहीन राजनीति करने का कांग्रेस का कभी कोई इतिहास नहीं रहा। कांग्रेस हमेशा मुद्दों की बात करती है और मुद्दों पे ही चुनाव लड़ेगी। इसलिए ये जो कांग्रेस को बदनाम करने का षड्यंत्र है ना, ये उल्टा उन्हीं पे पड़ने वाला है। इसकी जाँच कराएं, किसने पोस्टर चिपकाए हैं, उनके पास सारी एजेंसियां हैं। अगर कांग्रेस का कोई हाथ है तो बताएं कि कांग्रेस कभी इस स्तर तक नहीं जाती। और कांग्रेस क्यों जाएगी? पूरे प्रदेश में जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और भाजपा बौखलाहट में, भाजपा की समझ में आ नहीं रहा कि हमको करना क्या चाहिए। अब इसमें 3 तरह की भाजपा इस समय, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा। अब एक दूसरे को निपटाने में लगे, किसने किसके खिलाफ पोस्टर चिपकाए हैं, ये भाजपा का काम है, भाजपा ढूंढे। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। इस बार किस भाजपा की सरकार बनेगी? इस बार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बड़े मार्जिन से बनने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता बोल रही है। आप प्रदेश में कहीं भी जनता से जाकर पूछ लो, पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी और कांग्रेस की आंधी है। शहर में एक बार फिर राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर युद्ध छिड़ गया है। सोमवार को कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 50% कमीशन पर काम कराने संबंधी पोस्टर चिपकाए थे। वहीं देर रात स्टेशन क्षेत्र में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए, जिसमें फोन पे की तर्ज पर नाथ पे और नारी अपमान जैसे शब्द लिखे हुए हैं। कांग्रेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस तरह की ओछी और घटिया राजनीति वह नहीं करती है और राजनीतिक दलों को जिसकी भी यह हरकत है उसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि यह कृत्य लोगों को भली भांति समझ में आ रहा है और लोग चुनाव में इसका जवाब जिम्मेवार को देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजनीति को स्तरहीन करते जा रही है और सारी मर्यादाएं जो तार हो रही हैं, वो एक कोई अच्छा उदाहरण स्थापित नहीं हो रहा है। और कांग्रेस कभी भी इसके पक्ष में नहीं रही। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ जी की छवि खराब करने के लिए इस प्रकार का प्रयास प्रारंभ किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक पीसी करके सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी। हम आगे भी सभी राजनीतिक दल से ये आग्रह करते हैं कि राजनीति में मर्यादा और स्तर जरूर बना के रखें। नहीं, बीजेपी की पोस्ट वायरल उसको लेकर के देखिए, जब एक बार इस प्रकार से कोई चीज़ मुझे लगता है कि समाज में आ जाती है तो विकार तो होता ही है। हम तो भारतीय जनता पार्टी वालों से और सभी राजनीतिक दल से यही कहेंगे कि राजनीति में मर्यादा बना के रखें, क्योंकि आप नेता हैं और आपको लोग फॉलो करते हैं, आपके पीछे चलते हैं। जब आपका स्वयं का आचरण व्यवहार इस प्रकार का होगा तो आप किस प्रकार के नेता होंगे? मुझे लगता है कि ये इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है। बीजेपी द्वारा एक एफआईआर हुई, बड़ा कांग्रेस भी एफआईआर कराई। देखिए, अब फिर वही बात आ गई, स्तरहीन में और स्तर नीचे गिर गया, चोर मचाए शोर। इससे अधिक हम कुछ नहीं कहेंगे। जनता सब समझ रही है, जनता समझदार है, जनता को मालूम है कि किसकी स्थिति खराब है मध्य प्रदेश में, कौन सत्ता से बाहर हो रहा है, कौन बिलबिला रहा है, जनता को सब पता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।